नमस्कार मित्रों, आज आपसे कुछ मनुष्य जीवन के विषय से जुड़े हुए व्यावहारिक पहलुओं पर विचार विमर्श करूंगा। ऐसे बंद पन्ने खोलूंगा आपके सामने जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या गलत है और क्या सही, और साथ ही आप लाभान्वित भी होंगे, क्योंकि बिल्कुल ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए विषयों पर मैं बात करने वाला हूं। आप चाहें तो इसे एक मोटिवेशनल, प्रेरणादायक स्पीच के रूप में ले सकते हैं। मित्रों, जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहीं अपना विषय आपसे साझा करता है, कहीं लेक्चर देते हैं और आप सुनते हैं, या आप सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते और समझते रहते हैं, सभी जीवन को सफल बनाने, सफलता प्राप्त करने और बेहतर बनाने के विषयों पर बातें करते हैं। मैं जो बात कहने वाला हूँ वह उससे एक कदम आगे है। यह आवश्यक है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको बताए कि आप जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप सफलता की सीढ़ियों पर कैसे चढ़ सकते हैं, कैसे अपने जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, कैरियर में कदम दर कदम उन्नति करें। वह सब ज़रूरी है। मैं किसी भी प्रेरणादायक वक्ता अर्थात मोटिवेशनल स्पीकर को, उनके कहने के नज़रिए को गलत नहीं बता रहा हूँ। वह सब आवश्यक है और बेहतर संदेश मिलते हैं, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम गलत विषयों से, गलत दिशाओं से मुड़कर सही दिशा पर आकर ऊर्जावान रहकर जीवन में उन्नति करते हैं, विकास करते हैं। किंतु मित्रों, अब जो मैं विषय कहने वाला हूँ वो ये है कि क्या सफलता सिर्फ आर्थिक सफलता है? क्या आर्थिक वृद्धि और विकास ही सफलता है? यह आप भी सोचते होंगे। हालांकि एक अच्छा वक्ता इस बात को अपने विषय के विमर्श में स्पष्ट करते रहते हैं, किंतु फिर भी एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीवन जीने वाला नागरिक कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। वह आर्थिक विकास और संपन्नता को ही अक्सर सफलता मान बैठता है और उसी के पीछे उन्हीं सुझाए हुए मार्गों से शीघ्र ऊंचे से ऊंचे पायदान आर्थिक रूप से कैरियर में और समाज में प्राप्त करने के लिए जुट जाता है। विषय यह है विचार करने का कि यदि आर्थिक सफलता, आर्थिक विकास और वृद्धि और संपन्नता ही मनुष्य जीवन की सफलता हो, तो विचार कीजिए पल भर के लिए, क्या आपको प्राथमिक कक्षाओं से लेकर हायर सेकेंडरी तक कई विषय पढ़ाने की आवश्यकता थी? क्या आपको अनेक कहानियाँ, किस्से, कविताएं आपके सिलेबस में डालने की आवश्यकता थी? प्रश्न साफ है, उत्तर भी आपके मन में चल रहा है, वह भी साफ है।
मैंने विचार किया तो पाया कि यदि आर्थिक सफलता ही या आर्थिक विकास और वृद्धि, या सीधे शब्दों में कहूँ कि बनियागिरी सीखना ही, मुनीमगिरी सीखना ही, अकाउंटिंग सीखना ही यह जीवन का सफल बनाने का महालक्ष्य होता, तो आपको समाज शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता, आपको भूगोल और इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, आपको हिंदी, अंग्रेजी अथवा जो भी आपकी अन्य भाषा हो, भारतीय भाषा हो, विदेशी भाषा हो, मातृभाषा हो, उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आपको तो सिर्फ धन कमाना था। और जब धन आपके पास है तो आपके पास सब है, यही ना? जी नहीं। एक बहुत लंबे समय तक, यानी करीब 1520 साल, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, तकरीबन 25 वर्ष के औसतन किसी कार्य में स्थापित होता है, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय हो। तो 25 वर्ष से लेकर अधिक से अधिक 50 वर्ष तक, कई बार उससे पहले ही, उसके जीवन में अनेक पहलू समस्याएं बनकर उभरने लगते हैं, और उसे स्वयं एहसास होने लगता है कि सिर्फ धन कमाना, बड़ी गाड़ी ले लेना और हर 5 वर्ष में बड़ी से बड़ी गाड़ी ले लेना, पदोन्नति को एकमात्र लक्ष्य बनाए रखना, या यदि बिजनेस में है तो बिजनेस को बाइफरकेट करना, डाइवर्सिफाई करना, बढ़ाना, यही लक्ष्य होता, तो वह व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, लगभग 50 वर्ष की आयु तक, यानी अभी औसतन देखा जाए तो जो 60 वर्ष की कार्य करने की रिटायरमेंट एज है, उससे 10 वर्ष पहले ही उसे लगने लगता है कि मैंने पिछले 20 वर्ष में आर्थिक पहलू के अतिरिक्त सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन के व्यवहारिक पक्ष पर भी ध्यान दिया होता तो स्थिति अधिक सुकून भरी होती। असल में उन तीनों का समावेश होकर स्थिति सफलता के अधिक निकट होती। आप सिर्फ गणित में पास होते चले गए, आप सिर्फ अकाउंटिंग में पास होते चले गए, आप बायोलॉजी में ठीक से अंक प्राप्त नहीं कर पाए। बायोलॉजी कहने का अर्थ मेरा यहाँ है कि अपने स्वयं के, अपने पति या पत्नी के, बच्चों के, या यदि आप रेयर टू रेयर ऐसे व्यक्ति हैं कि जो आजकल भी अपने पेरेंट्स को साथ रख पा रहे हैं, इसे आप व्यंग ले सकते हैं, व्यंग के रूप में, तो उन सभी के, यानी अपने एकल परिवार या अपने माता पिता या जो भी आपके बुजुर्ग हैं, उनके शारीरिक और सामाजिक विकास का भी साथ साथ ख्याल रख पाए हैं। यहाँ मेरे कहने का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि यह लगभग 100% ज़्यादा होता है, 100% ऐसा नहीं होता है। अनेक व्यक्ति हैं हमारे बीच में जो अन्य पहलुओं को साथ लेकर चलते हैं। उसका कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, फिर भी सत्य यही है कि
आधी संख्या में 50% से अधिक लोग कैरियर और पदोन्नति एवं आर्थिक विकास को ही फ्रंट में रखते हुए उलझे रहते हैं, उसी को प्राथमिकता देते रहते हैं। समाज और शारीरिक विकास, आपका व्यक्तिगत विकास समाज और शारीरिक दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि आप सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सामने स्वयं ये विषय आते टकराते रहेंगे आपके मस्तिष्क में कि मैं किधर जा रहा हूँ, मैं अपना और अपने परिवार के सदस्यों का शारीरिक विकास और सामाजिक विकास भी सही दिशा में सुनिश्चित कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो आप जब 50-60 की आयु के मध्य में होंगे तो आप उन लोगों से बेहतर और सुकून भरा जीवन अपने आसपास पाएंगे जो सिर्फ रैट रेस में लगे रहे, चूहा बिल्ली की दौड़। मैंने बहुत पहले एक अंग्रेजी पुस्तिका में पढ़ा था कि इवन इफ यू विन द रेस इन द रैट रेस, even if you win the race in the rat race, you are still a rat। अर्थात आप एक संकुचित समूह में अपने को बेहतर करते जा रहे हैं, समग्रता में नहीं। मैंने एक और कहानी पढ़ी थी जिसे सूक्ष्म मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक व्यक्ति था, पढ़ाई पूरी होते ही उसे अच्छा जॉब मिल गया, बहुत लगन के साथ कार्य करता था, बहुत कर्मशील था। आजकल की जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसमें उनके शब्दों में वो वर्कोलिक था, यानी काम ही काम, काम ही लक्ष्य, काम ही खाना, काम ही पीना, काम ही जीवन। अपने बॉस, सीनियर्स और कंपनी का बहुत चाहता। अब हुआ ये कि जीवन चलता रहा। कुछ वर्ष के बाद उसे कंपनी के शीर्ष प्रबंधन ने निश्चित किया कि आपको शहर छोड़कर दूसरे महानगर में जाना पड़ेगा ताकि आपको पदोन्नत करके वहाँ स्थापित किया जा सके। उसके पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उस समय उनकी आयु बहुत कम थी, हो सकता है किंडरगार्टन के LKG UKG के स्टूडेंट हों। तो पत्नी ने और उनके 1-2 निकट संबंधियों ने बच्चों के विकास और सामाजिक जुड़ाव को मद्देनज़र रखते हुए कि वो अभी तक का जो सामाजिक जुड़ाव है उसके परिवार का, उसके मद्देनज़र सुझाव दिए। पत्नी ने उस सुझाव के विमर्श के साथ में अपनी कुछ हट भी की, किंतु नौकरिया साहब को तो अपना पदोन्नति और कैरियर दिखाई दे रहा था। हालांकि यह कोई अलग बात नहीं है, सबके साथ होती है, बस आप कहानी के रूप में लें। मैं यहाँ कोई व्यंग नहीं कर रहा हूँ किसी को, बस एक कहानी के रूप में लें, एक छोटी शिक्षा के रूप में। तो खैर अंततः वे शिफ्ट हो गए। अब वे अपने जहाँ उनके जान पहचान वाले रिश्तेदार और कुछ अच्छे पड़ोसी बन गए थे, उन लोगों से दूर हो गए। अब पत्नी को सिर्फ बच्चों की देखभाल करनी थी और पति महोदय पहले
यदि शाम को 8 बजे घर आते थे या 9 बजे आते थे तो और 1-2 घंटे लेट आने लगे। अर्थात बच्चे भी, स्वयं के बच्चे भी, संतान भी पिता का मुँह नहीं देख पाती थी हफ्तों हफ्तों, कई हफ्तों, महीनों। बमुश्किल वर्ष में एक आध बार कहीं घूमने फिरने का प्रयोजन बनता था। इसी क्रम में जीवन चल रहा था। एक वर्कोहोलिक लाइफ जीते हुए जीवन आगे बढ़ रहा था और दूसरी प्राथमिकताएं पीछे थी। सारी प्राथमिकता कोई थी ही नहीं। जीवन में अचानक एक घटना होनी थी, वो हुई यूं कि परिवार में बैठकर पति पत्नी ने आने वाले वीकेंड में कुछ छुट्टियां लेकर कहीं सीशोर पे 2-4 दिन छुट्टियां मनाने का प्रयोजन निश्चित किया। गाड़ियों की और फ्लाइट की बुकिंग हो गई। लेकिन पति महोदय अपने कार्य की क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली होने के कारण, लाडले होने के कारण दबाव में रहते थे। उसी क्रम में उनके शीर्ष मैनेजमेंट ने कहा कि कुछ काम दे दिया लास्ट आवर्स में। तो पति ने डिस्कस किया अपनी पत्नी से और कहा कि तुम बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचो, होटल में रुको, तुम शाम को पहुँचो, मैं सुबह आता हूँ। उनको उसने उस फ्लाइट से भेज दिया और अगले दिन सुबह स्वयं निकल पड़ा जहाँ उनके बच्चे पिकनिक और वीकेंड मनाने के लिए पहुँचे हुए थे। इसी बीच में चूँकि बीच पर जाने का, समुद्र के बीच पर किनारे पर जाने का एक निश्चित समय होता है। आप दोपहरी में तो नहीं जा सकते, ठीक दोपहरी में। इसी क्रम में हुआ ये कि उनके फ़ोन पर वार्तालाप हुए। पत्नी के साथ उन्होंने 1-2 केयर टेकर भी भेजा था बच्चों के लिए, ताकि उनके रख रखाव के लिए अच्छे से केयर कर सकें। चूँकि वहाँ का टाइम बुकिंग हो रखी थी सीशोर पे जाने की, किनारे पे एंजॉय करने के लिए, तो वे लोग वहाँ के लिए निकलने के लिए इंतजार कर रहे थे। पति से संपर्क हुआ फ़ोन पे, तो कहा गया कि तुम लोग वहाँ पहुँचो, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ और तुम लोग एंजॉय करो, क्योंकि वो रास्ते में थे। खैर, होने को तो कोई टाल नहीं सकता, ये सब कहानी बन जाती है बाद में। बच्चे और उसकी पत्नी अन्य लोगों के साथ सीशोर पे अपना एंजॉय कर रहे थे। उसी समय सी में एक हाई टाइड आया। वह इतना प्रभावशाली था कि वहाँ आसपास टहलते हुए या कार्य करते हुए जो भी मनुष्य थे या छोटे मोटे वाहन थे, छोटी मोटी नावें थी, सबको भागे ले गया। पति महोदय के सीशोर पर पहुंचने से पहले उसका परिवार हमेशा के लिए गायब हो चुका था। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने पीछे मुड़कर विचार किया तो पाया कि कितनी मर्तबा उसकी पत्नी ने या उसके निकट संबंधियों और मित्रों ने उसे छोटे छोटे उदाहरण देकर जीवन को समझाने का प्रयास किया, किंतु उसने सिर्फ पत्नी की ही नहीं, मित्रों की और रिश्तेदारों की भी नहीं सुनी। अपनी धुन में सवार अपने तरह से जीवन जीता रहा, सिर्फ कैरियर को प्राथमिकता में रखते हुए। अब यहाँ इस चर्चा को तो समाप्त करते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है, यह उस व्यक्ति की जीवन की निंदा नहीं है, उसके कैरियर की निंदा नहीं है। आप सही प्रसंग को समझें कि क्या आर्थिक सफलता ही सफलता है,
क्योंकि जब सिर्फ आर्थिक सफलता और करियर के पीछे आप होते हैं तो अन्य विषयों पर विचार करने के लिए आपका मस्तिष्क स्पेस ही नहीं देता, आप विचार कर ही नहीं पाते। यही मुख्य कारण है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति अपने कैरियर और व्यवसाय को जो अच्छी तरह जीना और चलाना जानता है, निश्चित ही उसके डिसीजन मेकिंग की क्षमता में कोई कमी नहीं है, किंतु वह ऐसा विचार कर ही नहीं पाता। यानी हम जब एक निश्चित लक्ष्य चुन लेते हैं तो हमसे दूसरी चीज़ें छूट जाती हैं। अर्थात विषय को केंद्र में लाता हूँ कि हमें स्वयं ही प्राथमिकताओं को अपनी नज़र में रखना पड़ेगा। आर्थिक सफलता और विकास के साथ साथ सामाजिक सफलता, शारीरिक देखभाल, परिवार के सदस्यों में रिलेशन बिल्डिंग, रिलेशन बैलेंसिंग, यह सभी देखने में अलग अलग विषय लगते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूँ समझिए कि एक जूनियर क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थी को सभी विषयों में औसतन ग्रेड लाने पड़ते हैं, तभी वह एक अच्छा विद्यार्थी कहलाता है। कई विद्यार्थियों के साथ यह भी होता देखा जाता है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि उसके एक या दो विषय में 90% मार्क्स थे, किसी में 85 थे, लेकिन किसी एक विषय में 55 थे, बहुत पुअर किया। तो अर्थात विद्यार्थी और उसके शिक्षक और माता पिता, गार्जियंस, सभी का सभी की जिम्मेदारी बनती है कि लगभग सभी विषय को उतनी ही तवज्जो देते हुए विद्यार्थी को गाइड करें और विद्यार्थी स्वयं यह महसूस करे। उस स्थिति में ही विद्यार्थी अच्छा कर पाएगा। वह भले ही किसी विषय में 90% न प्राप्त कर पाए, किंतु यदि सारे विषयों में औसतन 80 और 90 के बीच में प्राप्त करता है तो वह उस 90% वाले विद्यार्थी से बेहतर है, सर्वगुण संपन्न है, जिसके कि किसी एक विषय में 55 मार्क्स थे, क्योंकि वह उसको हमेशा दबाव में रखेगा, पीछे धकेलेगा और उसकी एक कमज़ोर कड़ी बन जाएगी। हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम अन्य विषयों पर, अन्य पहलुओं पर ध्यान अगर नहीं देते हैं तो धीरे धीरे उन विषयों पर, जीवन के उस भाग पर हम दूसरे लोगों पर, उनके निर्णयों पर आश्रित होने लगते हैं, अपने निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, चाहे वो पारिवारिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, और उससे भी और सबसे इम्पोर्टेंट आपसी रिश्ते। क्योंकि आजकल जब से ये सोशल मीडिया पिछले कुछ वर्षों में सभी के जीवन में बहुत व्याप्त हो गया है, तब से वैसे ही व्यक्ति एक दूसरे के बारे में अपरिचित सा, अजनबी सा जीवन जी रहा है। घर के सदस्य और निकट मित्र भी आपस में एक दूसरे को सिर्फ एक्टिविटीज़ के आधार पर याद रखते हैं, याद करते हैं। उसका बर्थडे कब है, उसका एनिवर्सरी कब है, वो फलाना कार्य कब हो रहा है, सिर्फ डाटाबेस है, डाटाबेस के आधार पर जीवन चल रहा है।
मुख्य जीवन का जो आधार है, यानी आपस में साथ बैठना, कुछ बातें शेयर करना, फिजिकली बातें करना, साथ में यात्रा करना, कम से कम घर में साथ बैठकर भोजन करना, इस तरह के जो बिंदु हैं वो परिवार को सुदृढ़ बनाते हैं, रिश्तों को मजबूत करते हैं। और यदि परिवार में आपस में रिश्ते मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, तो आप स्वयं ही अपने आसपास के समाज में एक बेहतर परिवार के रूप में जाने जाएंगे। यह दोनों विषय यदि आप लेकर चलते हैं और फिर आप बजाय 1 करोड़ के 50 लाख भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, तो आप उस 1 करोड़ वाले महाशय या महोदया से अधिक संपन्न और समृद्ध और सफल व्यक्ति हैं, जो जिनके परिवार में या समाज में खटपट है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वह कैसी सफलता? मित्रों, इन्हीं प्रश्नों के साथ आपको यहाँ छोड़ता हूँ। मुझे सुनने के लिए, यह आप निश्चित करेंगे कि मुझे सुनना चाहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे सुनने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी मैं अगले वीडियो में आप तक पहुंच पाऊंगा। मुझसे जुड़े रहिए, मुझे भी आपसे जुड़ने में आनंद आएगा। जीवन के जुड़े हुए बहुत मामूली विषयों पर मैं चर्चा करता हूं। वो मामूली अवश्य हैं, लेकिन उनका असर, उन बातों का, उन तथ्यों का असर गैर मामूली है, बहुत प्रभावशाली होता है। आप खुद महसूस करेंगे। जुड़े रहें, विकास करते रहें, सफलता की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन एकाकी सफलता नहीं, समग्र सफलता। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।